दुनिया नई बनाता है। इस युग में सृष्टि का रचता ब्रह्मा तन में आता है। बूढ़े ब्रह्मा तन के द्वारा दुनिया नई बनाता है। निराकार साकार द्वारा करता है सबका हो कल्याण। इस युग में सृष्टि पर आते हैं परमात्मा शिव भगवान। हो मीठे शिव भगवान, प्यारे प्यारे शिव भगवान। युगों में पुरुषोत्तम युग संगम है जिसका नाम। इस युग में सृष्टि पर आते हैं परमात्मा शिव भगवान। संगम युग आत्मा का परमात्मा से मिलन कराता है। संगम युग आत्मा का परमात्मा से मिलन कराता है। भाग्य विधाता इस युग में सबका भाग्य बनाता है। भाग्य विधाता इस युग में सबका भाग्य बनाता है। इसी समय शिव पिता से हमें मिलते हैं अमर वरदान। इस युग में सृष्टि ओम शांति। ओम शांति। पुरुषोत्तम मास एक धर्म का मास है। पुरुषोत्तम संगम युग का यादगार पुरुषोत्तम मास धार्मिक पुरुष बहुत ही श्रद्धा से भावना से मनाती है और जो धर्म को कम मानने वाले होते हैं वह भी इस मास में जरूर कुछ न कुछ धर्म का कार्य करती, क्योंकि हर मानव के भीतर में धर्म के बीज है और जब उस धर्म के बीज को अध्यात्म का पानी मिलने लगता है तो वह फलीभूत होने लगता है, जिसके कारण जब ये धर्म का फल निकलता है, बीज पनपता है, तो उसके भीतर में जो अशुद्धियां हैं भगवान उससे निकालने में किसी न किसी रूप से मदद जरूर करती है और मानव को एक परिपूर्ण बना देती, क्योंकि ईश्वर की रचना यह सृष्टि संपूर्ण परिपूर्णता से भरी है, परंतु समय अंतर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया मनुष्य अपनी मत से आगे बढ़ता रहा तो वह धर्म
धीरे धीरे उसका प्रकाश कम होने लगा और मानव अपने मैंपन या अभिमान में आगे बढ़ता रहा। जब पुनः सृष्टि परिवर्तन का समय आता है तो भगवान आकर के ऐसा कुछ अनुभव कराते हैं जिससे अपनी गलतियों का एहसास करता है और फिर से वह परिपूर्णता की ओर आगे बढ़ता है। ऐसी ही एक कहानी मुझे याद आ रही है। एक बहुत धर्मनिष्ठ राजा थे जिनका नाम था सत्यव्रत। सत्यव्रत राजा इतना धार्मिक, रोज नियम से नदी स्नान किया करता था। पुरुषोत्तम मास या विशेष समय पर वह नदी में स्नान करते हुए नदी का जल लेकर सूर्य को पानी अर्पित कर रहा है। और यह क्या, पानी अर्पित कर रहा है सूर्य को। उस पानी में उसके हाथ में एक छोटी सी मछली आ जाती है और यह मछली राजा से बात करती है, आवाज देती है, राजा राजा राजा। राजा की समझ में नहीं आया कि यह आवाज कहाँ से आ रहा है। यहाँ वहां देखता है पर समझ में नहीं आया। तब वह मछली खुद कहती है, राजा मैं एक छोटी सी मछली हूं। मुझ छोटी सी मछली को इस नदी की बड़ी मछलियां खा जाती है। इसलिए हे राजा, आज मैं आपकी शरण में आई हूं। मुझे आशा है आप मेरी रक्षा करो। अब राजा, मुझे इस पानी में नहीं छोड़कर जाना, मेरी रक्षा करना। राजा कहते हैं, अवश्य रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें अपने राजमहल में स्थान दूंगा। तब मछली कहती है, हे राजन, आपके पास मेरे रहने के लिए पर्याप्त स्थान है? राजा अपने अहम से कहता है, हे मत्स्य, आप जैसे शुद्ध तुच्छ प्राणी के लिए मेरे महल में स्थान ना हो। मेरा महल, उसमें तो एक नगर समा सकता है। आपने कभी महल देखा है? शायद तुमने कभी महल नहीं देखा है मत्स्य। चलो, आज तुम्हें मैं अपने महलों में ले चलता, जहां तुम्हारी संपूर्ण रक्षा होगी। ऐसे कहते हुए राजा उस मछली को अपने साथ ले जाता है और राजमहल में पहुंचते ही अपने जो साथी है उससे कहता है, एक सोने का बर्तन लाइए। एक सोने का बर्तन आ जाता है और राजा उसमें पानी डालकर उस मछली को उसमें रख देता है और मछली से कहता है, अब आप यहाँ सुरक्षित रहिए, आपको यहाँ किसी प्रकार का भय नहीं। ऐसे पानी में मछली को रखते हुए
राजा कुछ कदम ही उससे आगे बढ़ता है, फिर से आवाज आती है, राजा, राजा, राजा। अब पुनः राजा की कदम रुक जाती है और फिर पीछे मुड़कर मछली को देखता है, तो वह मछली इतनी बड़ी हो गई। मछली कहती है, हे राजन, यह पात्र मेरे रहने लिए पर्याप्त नहीं है, आप मुझे कोई बड़ा स्थान दीजिए। फिर से राजा अपने साथियों को हुक्म करता है, कहता है, और बड़ा बर्तन लाइए। वो अनुयायी कहता, जी हुक्म महाराज। कहते हुए और दूसरा बड़ा सा पात्र ले आता है और राजा उस मछली को उस बड़े से पात्र में रख देता है और कहता है, हे मत्स्य, आप इसमें आनंद से रहिए। ठीक है, राजा पुनः अपने कार्य के लिए कदम आगे बढ़ाता है। जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ता है, फिर से वो मछली की पुकार सुनाई देती, राजा, राजा। राजा पुनः मुड़ करके मछली के पास आता है, तो देखता है कि पुनः मछली उस बर्तन से बहुत बड़ी हो गई। मछली कहती है, राजा, यह स्थान भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, आप और स्थान दीजिए। राजा कहता, ठीक है। ऐसे कहते फिर से आदेश देता है अपने अनुयायी को, और बड़ा स्थान बर्तन आ जाता है और उसमें मछली को डाल देते हैं राजा सत्यव्रत। और मछली से कहता, हे मत्स्य, अब आप यहाँ पर परमानंद में रहिए। ऐसे करते पुनः राजा अपने कदमों को आगे बढ़ाता है, अपने कार्य व्यवहार के लिए निकलता है। कुछ ही कदम आगे बढ़ता है, फिर से मछली की आवाज सुनाई देती है, राजा, 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 ये स्थान भी मेरे लिए छोटा है। राजा कहता है, आप तो बढ़ती ही जा रही हो, बढ़ती ही जा रही हो। तो मछली कहती है, मैंने एक बार बढ़ना शुरू किया तो वह रुकता नहीं है। राजा, मेरी रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। राजा कहता है, जरूर मेरा ये धर्म है, परंतु हे मत्स्यदेव, लगता है आप एक कोई अलौकिक शक्ति, इतना बड़ा महल होते हुए भी आज ये स्थान कम हो रहा है, तुमने इसे छोटा कर दिया है मत्स्य। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें एक नदी में छोड़ देता हूं, वहां तुम आराम से रहो। ऐसे कहते हुए राजा जब ये सीन देख रहा है, कहता, शायद ये मेरी ही गलती का कुछ परिणाम, मैंने तुम्हें तुच्छ जीव कहा,
इसलिए तुम अपनी शक्ति दिखा रही हो। चलिए मत, मैं तुम्हें नदी में छोड़ देता हूँ। ऐसे कहते मछली को लेकर वह नदी में छोड़ता है और बात करता है, हे मत्स्य तुम कौन? हे प्रभु, लगता है आपकी ही यह कोई अलौकिक लीला है। क्या है वह लीला? मुझे अपना साक्षात्कार करा दीजिए। मेरी अगर कोई गलती हुई है मुझे माफ कर दी। और ऐसे कहते हुए वहां विष्णु जी का साक्षात स्वरूप हाजिर हो जाता। विष्णु जी अपना साक्षात्कार कराते हैं और कहते हैं, हे राजा, तुम अपने अभिमान में आ गए थे और इस जीव का कदर नहीं किया, तुमने अपमान किया। हर प्राणी मात्र सम्मान के पात्र है। किसी भी प्राणी का तुच्छपना देखना ये हमारी ही कमी है। भगवान ने हर किसी को संपन्न स्वरूप दिया है। हमारी नजर उस संपन्नता की तरफ ही सदा रहे। हे राजन, तुम्हें अब अपनी गलती महसूस हुई है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हुआ हूं। और सुनिए राजा, आज से 7वें दिन एक महाप्रलय होगा। तब तुम क्या करोगे? तब तक तुम सारे मनुष्यों को, जितने भी जीव है, साधु है, सबको इकट्ठा करे और जो भी आवश्यक चीजें हैं, दवाइयां हैं, उसके बीज इकट्ठे कर लो। और जब वह पानी, जल प्रलय का पानी इस जमीन पर, भूमंडल पर आने लगे, तब इस नदी के पास मैं एक नाव भेजूंगा, नाव लेकर आऊंगा। और तुम क्या करना, इन सभी को नाव में बिठा देना और वासुकी नाग से इस नाव को मेरे पंखों से बांध देना। और इस प्रलय के दौरान ब्रह्मा की रात्रि के वक्त मैं इस नाव की सुरक्षा करूंगा। जब तक ब्रह्मा की रात चलेगी, ये तूफान चलेगा, तब तक मैं इस नाव की और सभी की सुरक्षा करूंगा। और उसके बाद तुम मुझसे प्रश्न पूछना, मैं तुम्हें उसका उत्तर। और ऐसा ही हुआ। 7 दिन के बाद बहुत जल प्रलय होने लगा। तब तक राजा ने सभी नगरवासियों को, दवाइयों को, बीजों को, ऋषियों को इकट्ठा किया और इस नाव में बिठा दिया। यहाँ बहुत प्रलय चल रहा है, चारों तरफ विनाश ही विनाश नजर आ रहा है, परंतु जो इस नाव में बैठे हैं वह बिल्कुल सुरक्षित है। ऐसे समय पर भगवान कहता, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं ब्रह्मलोक निवासी। आपकी सुरक्षा के लिए मैंने ये नाव लाई है और इसमें चाहे आंधी तूफान चल रहा है, परंतु आप सभी इस नाव में बैठने वाले
मेरे साथ सुरक्षित। अब कुछ ही समय में यह विकराल रूप बदल जाएगा और फिर से एक नई दुनिया का निर्माण होगा। और जहां यह विष्णु जी पालनहार होंगे। हे राजन, आप विष्णु रूप से इस सृष्टि का पालन करो। तो ये कहानी परमात्मा शिव पिता की सत्य ज्ञान को हमें प्रतीत करता है। वर्तमान समय वही समय चल रहा है। द्वापर युग और कलयुग जो ब्रह्मा की रात्रि का समय, सतयुग और त्रेतायुग ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। अब कलयुग का अंतिम समय चल रहा है। सृष्टि चक्र हमें ये दर्शाता है कि अब कलयुग का अंत और सतयुग आदि का समय चल रहा है। ऐसे समय पर जबकि एक तरफ महाविनाश के नजारे है, ऐसे घोर रात्रि के समय पर स्वयं ब्रह्मलोक निवासी परमात्मा शिव हम सबको आत्मविश्वास की नाव में बिठा रही। जिन्हें अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है, जिसने अपने जीवन की नौका का भगवान के हाथ में कमान दिया है, वो सभी उस नाव में बैठे हैं और भगवान परमात्मा शिव की सुरक्षा में बिल्कुल सुरक्षित। हम भगवान ने कहा था सभी सूक्ष्म शरीरों के साथ नाव में बैठे, तो हम सभी को वही तैयारी करने का समय है। अब ये कलयुग के अंतिम चरण को परिवर्तन होने में समय नहीं है। अब बहुत जल्दी ही ये कलयुगी सृष्टि का परिवर्तन हो, सतयुग की नई दैवी सृष्टि आनी है। अगर हम अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं और उस नई दुनिया के निर्माण में अपने मन वचन कर्म को सफल करना, तो परमात्मा कहते हैं कि बच्चे नित्य ये अभ्यास करो कि मैं ये स्थूल देहधारी मनुष्य नहीं, परंतु मैं सूक्ष्म चैतन्य आत्मा, मेरे जीवन की मझधार, मेरा तारनहार, मेरा पालनहार एक परमात्मा शिव पुरुषोत्तम। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा, सत्य की नाव हिलेगी, डोलेगी, परंतु डूबेगी नहीं। आंधी तूफान तो आएंगे, परंतु जिससे एक प्रभु पर संपूर्ण निष्ठा है, निष्ठा ही नहीं पर पूर्ण विश्वास है, उसकी जीवन नैया इस पार से उस पार पहुंच जाएगी। परंतु यदि उस प्रभु को अपने जीवन की डोर देते हुए भी अगर मन को विचलित करेंगे तो क्या होगा? ये नाव इस भाव सागर में डूब जाएगी। इसलिए हे मनु, हे मानव, अब
अब समय हमें चेतावनी दे रहा है कि अब यहाँ की स्थूल धन संपत्ति में उसे ही इकट्ठा करने में अपना यह जीवन निरर्थक नहीं गंवा दीजिए, परंतु इन सभी के साथ रहते हुए ये पक्का करो कि अब हमें अपनी तैयारी करनी है। इस कलयुगी कब्रिस्तान से दिल उठा लेनी होगी, लंगर उठा लेना होगा और अपने दिल एक प्रभु से और नई दुनिया आने वाली सतयुगी सृष्टि से लगा, तो अवश्य ही आने वाली सतयुगी नई दुनिया जो भगवान हमारे द्वारा निर्माण करा रहा, तो उसके संस्कार मुझे यहाँ ही डालने, उसके लिए सच्ची कमाई करने का यही समय है, पुरुषोत्तम संगम युग का। तो इसलिए परमात्मा शिव पिता हमें सिखा रही है कि बच्चे स्वयं को भी आत्मा रूप से देखो, स्वयं के श्रेष्ठ स्वमान की स्मृति में रहो कि मैं महान आत्मा हूं, महान कर्तव्य के लिए अवतरित हुआ और भगवान के साथ मुझे महान कर्म करना है। हर प्राणी मात्र को सम्मान देना ही हमारा परम कर्तव्य है। तो इस तरह जो स्वमान में स्थित रह सर्व को सम्मान देता है, वही आने वाली सतयुगी दुनिया में देव पद की प्राप्ति करता है, सर्व सुखों की प्राप्ति कर लेता है और सर्व के माननीय एवं पूजनीय बन जाता है। तो ऐसी सुंदर शिक्षा बहुत ही प्यार से प्रभु मुझे दे रहा है। हम वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जो परमात्मा की दी हुई शिक्षाओं को जीवन में अनुभव करते हैं। तो आइए आप भी ऐसी अनमोल शिक्षाओं को जीवन में धारण करें और इस पुरुषोत्तम मास का फल प्राप्त करें, अपने आप को आने वाली पुरुषोत्तम दुनिया के अधिकारी बना ले। चलते हैं 2 घड़ी के लिए, उस प्रभु का दिव्य दर्शन करें और आने वाली सतयुगी दुनिया का दृश्य देखें। ये कलयुगी सृष्टि जो विनाश होने वाली है, उसको पीछे छोड़ते जाएं। अब ये सृष्टि चक्र परिवर्तन हो रहा है। हर 5000 वर्ष के बाद पुनः यह चक्र रिपीट होता है। अब ब्रह्मा की कलयुगी रात बदलकर सतयुगी दिन आने वाला है। परमात्मा शिव ज्ञान सूर्य का उदय हो चुका है। पिछले 84 जन्मों से हमने इस चक्र के अंदर पार्ट प्ले किया है। अब पुनः घर वापस जाने का समय आ गया है। तब ब्रह्मलोक निवासी प्यारे प्रभु हमें अपना हाथ पकड़कर गाइड बनकर, लिबरेटर बनकर साथ ले चलती है। तो क्यों नहीं हम समझदारी का काम करें,
उस प्यारे प्रभु का हाथ बुद्धि के द्वारा पकड़े और उनके साथ साथ यात्रा में आगे बढ़ते जाएं। ओम शांति। 2 घड़ी के लिए भगवान को निहारे, भगवान का वो सूक्ष्म स्वरूप, उनका तेजोमय स्वरूप, उनसे बरसता हुआ प्यार, उनके द्वारा गिफ्टेड आनंद की घड़ियां मेरे लिए है। भगवान ने आकर मेरा हाथ पकड़ा है और मैं अपने आप को धन्य धन्य अनुभव करता हूँ। मैंने अपना हाथ भगवान के हाथ में थाम दिया है। अब प्रभु की सर्व अमानत पर मेरा अधिकार हो गया है। भगवान मुझे अपनी सुंदर लीलाएं दिखा रहा है और मेरे लिए नई संपूर्ण सुखमय पवित्र दुनिया स्थापन कर रहा। मन, वचन और कर्म से मैं प्रभु के साथ रहती उस दुनिया को लाने में मददगार हूं, जिससे मैं अपना अधिकार प्राप्त कर लूंगा। आने वाली सत्यों की पवित्र पावन दुनिया मेरे नसीब में है। वाह मेरी तकदीर और वाह तकदीर बनाने वाले प्रभु, आपका दिल से शुक्रिया। अब मैं बिल्कुल निश्चित हूं। मेरे जीवन की नैया अब उस पार पहुंच रही है। बस सत्यों की दुनिया के जाड़ और प्राकृतिक सौंदर्य, देव तुल्य जीवन सामने दिखाई दे रहा है। बस उसे देखते रहिए, देखते रहिए। मन में उसका चित्र, चरित्र को निहारते रहिए। यही मेरी संपूर्ण सत्य ओरिजिनल जीवन है।